नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। विपक्ष का मजबूत होना मजबूत लोकतंत्र की निशानी माना जाता है, लेकिन बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी में उठापटक का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सवाल उठने लगा है कि क्या आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक है? क्या लालू परिवार के दोनों भाइयों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है? कोई राजनीतिक परेशानी तो आड़े नहीं आ रही है? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तेज प्रताप यादव अलग ही तेवर में नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव पर कई बार निशाना साधा, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या दोनों भाइयों के बीच में राजनीतिक मतभेद तो नहीं है। और इस बीच इस सवाल को हवा तब मिली जब पटना की सड़कों पर कृष्ण जन्माष्टमी के कुछ पोस्टर लगे मिले। इन पोस्टर में तेज प्रताप यादव की तस्वीर के साथ मां राबड़ी देवी और पिता लालू यादव तो हैं, लेकिन भाई तेजस्वी को जगह नहीं मिली। सवाल उठने लगा कि क्या तेज प्रताप अभी भी अपने भाई से नाराज हैं? हालांकि सियासी गलियारों का पारा चढ़ता देख तेज प्रताप ने तुरंत अपने ट्विटर अकाउंट पर जन्माष्टमी को लेकर नया पोस्टर जारी किया और इस पोस्टर में तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। तो क्या आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक है? इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता जीशान अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। जीशान, क्या तेज प्रताप की नाराजगी अभी भी तेजस्वी से है क्या? जिस तरह से लगातार पोस्टर वार चल रहा है दोनों भाइयों के बीच में, उससे तो यही संकेत मिल रहे हैं कि आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लालू परिवार के दोनों भाइयों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जी सोहन, आपको बता दें कि अभी जो पोस्टर का बात कर रहे हैं, इसमें आप पहला जो पोस्टर जारी हुआ था पटना की सड़कों पर, जो पोस्टर लगा हुआ था जन्माष्टमी को लेकर, इसमें तेजस्वी जी कहीं नहीं दिखे हैं। ये ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पूर्व भी राजद का छात्र राजद का एक बैठक था जिसमें तेज प्रताप यादव ने अपने राजद कार्यालय के बाहर बैनर लगाया था, उसमें भी तेजस्वी नहीं थे। जिसके बाद से लगातार विपक्षी पार्टी और मीडिया इस सवाल खड़ा कर रहे थे कि क्या दोनों भाइयों के बीच अनबन है। हालांकि इस तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आने के बाद तेज प्रताप ने ट्वीट करके ये जानकारी दिया था, अपने सोशल मीडिया से भी ये जानकारी दिया था कि दोनों भाइयों में ऐसा कुछ भी अनबन नहीं चल रहा है, वो महज एक प्रिंटिंग मिस्टेक था। लेकिन बार बार जो ये कमी आ रही है, इसे प्रिंटिंग मिस्टेक या फिर किसी इंसान के द्वारा कोई गलती नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ रहा है, दोनों भाइयों के बीच खींचातानी की बातें सामने हो सकता है कि हो, जिसके वजह से बार बार तेज प्रताप अपने बैनर से तेजस्वी जी का फोटो गायब करते नजर आ रहे हैं। तो इससे पहले आपको याद दिला दें कि जब छात्र आरजेडी का एक प्रोग्राम था उसमें तेज प्रताप यादव के पोस्टर नजर आए थे, लेकिन उसमें भी तेजस्वी यादव गायब नजर आए थे। उस वक्त भी तेज प्रताप ने कहा था कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, भूल हुई है। एक बार फिर से उसी तरह का मामला सामने आ रहा है। तेज प्रताप एक बार फिर से ट्विटर से फोटो डाल करके, जिसमें तेजस्वी भी नजर आ रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन क्या सचमुच भूल चूक हुई है? देखिए, अभी तेज प्रताप यादव और तेजस्वी की अगर हम बात करें तो ये पिछले बार ही नहीं, उसके पहले भी तेजस्वी यादव द्वारा चुनाव के टाइम में एक बैनर जारी किया गया था जिसमें तेज प्रताप यादव का तस्वीर कहीं नहीं देखा गया था। हालांकि उसके बाद फिर छात्र राजद की जो बैठक हुई थी उसमें तेजस्वी नहीं थे, तेज प्रताप यादव थे बैनर में। और फिर आज ये जन्माष्टमी में जो जो बैनर जारी हुआ है, इसमें भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तेजस्वी कहीं नहीं है। जिसके बाद मीडिया में काफी सवाल उठने लगे हैं, विपक्षी आलोचना करने लगे, जिसके बाद से ट्विटर पे एक पोस्टर जारी किया जाता है जिसमें अच्छा, एक तेजस्वी चीज को मैं आपसे स्थान दिया समझना जाता चाहूंगा। है। दरअसल लगातार जो ये पोस्टर वार है वो लगातार चल रहा है और इससे एक संकेत मिल रहा है। ये जो संकेत जा रहा है वो ये जा रहा है कि आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन कहीं इसके पीछे कोई दूसरी राजनीति तो नहीं खेली जा रही है? क्योंकि अगर पार्टी के बीच में कुछ गड़बड़ भी होगी तो उसको मिल बैठ कर सुलझाया जाएगा, दोनों भाइयों का मसला है। इस तरह से बार बार इस तरह की खबरें सामने आना, तो कहीं कोई दूसरी खिचड़ी तो नहीं पक रही है? देखिए, मैं आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले बार जिस तरह से छात्र राजद का बैनर जो था उसमें तेजस्वी नहीं थे, उसके बाद आनन फानन में राजद के सभी अधिकारियों द्वारा एक बैठक की गई थी और बैठक के बाद ये मीडिया में ये बात बताया गया था। राजद के प्रवक्ता ने ये बयान जारी किया था कि दोनों भाइयों के बीच में सभी कुछ सही चल रहा है। ये महज एक मानव गलती था जिस वजह से प्रिंटिंग के समय में तेजस्वी यादव का तस्वीर किसी भी बैनर पर अंकित नहीं हो पाया था। लेकिन आगे से ये सब चीज़ों की ध्यान दिया जाएगा। लेकिन फिर एक बार ऐसा सामने आ रहा है तो इससे हम लोग साफ तौर पे ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों भाइयों में सब कुछ ठीक लग रहा है।
हालांकि राजद के अगर अधिकारियों से की बात की जाए तो राजद के अधिकारियों से कई बार हम लोगों ने बात करने की कोशिश भी की है, फोन भी किया है, लेकिन कोई भी अधिकारी इस मामले पे कुछ भी बोलते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। वो लोग साफ तौर पर मना कर दे रहे हैं कि अभी हम लोगों की इस चीज की कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों भाइयों के बीच में कोई भी अनबन तो नहीं है। बार बार ये आरजेडी तो राजद के पल्ला झाड़ अधिकारियों रही है, द्वारा आरजेडी साफ कहा तौर जा पर रहा है। सफाई देती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर नाराजगी जी भी है तो उसकी कोई वजह तो होगी। आखिर क्या कुछ वजहें हैं हो सकती हैं जो तेज प्रताप तेजस्वी से देखिए, नाराज चल रहे हैं? अभी तो जिस तरह से अगर हम बात करें तेजस्वी और तेज प्रताप यादव की, तो नाराजगी के कारणों का अभी कोई भी चीज स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तेज प्रताप यादव की रात में अचानक से तबीयत खराब हुई थी 10 बजे रात में। तो तेजस्वी यादव डॉक्टर को लेकर तेज प्रताप के आवास पर पहुंचे थे। तो अगर बात करें पिछले, क्यों अगर नहीं, हम वही लोग कुछ वही मैं दिनों की समझना बात चाह रहा हूँ करते ना, हैं। वही मैं समझना चाह रहा हूँ कि जो भी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो तेज प्रताप की ओर से तो सामने आ रही है, तेजस्वी की ओर से तो कभी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। देखिए, अभी जिस तरह से अभी हम लोग इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी राजद के तरफ से कोई भी तरह का बयान जारी नहीं हो पाया और कोई भी अधिकारी इस पे कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं। और पिछले किसी भी घटना, पीछे हाल फिलहाल में भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जिसमें हम लोग ये बोल सके कि दोनों भाइयों के बीच में अनबन चल रहा है। लेकिन अगर अनबन चल रही है तो उसे मिल बैठ कर, माफ कीजिएगा, मिल बैठ कर सुलझाना बेहद जरूरी है, क्योंकि तेजस्वी जो है वो विपक्ष का चेहरा माने जाते हैं बिहार में। और अगर तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में गड़बड़ होगी, परिवार में कलह होगी, तो फिर पार्टी को कैसे संभालेंगे? अपने आप पे बड़ा सवाल हो जाएगा फिर तो। जी सोहेल, बिल्कुल सही आपने बोला कि जब तक विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तब तक बहुत सारी कार्य जो है वो अधूरी रहती हैं, विकास की गति धीमी पड़ जाती है। लेकिन अगर मैं आपको बताता हूं कि जिस तरह से राजद में बार बार ये घमासान देखने को मिलता है, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद हर बार ये चीज देखा गया है कि बैनर वार होता है और थोड़ी देर बाद ही वो सारा मसला खत्म हो जाता है। जी। राजद के लालू के दोनों पुत्र एक साथ फिर नजर आने लगते हैं, फिर एक बार बैनर जारी होता है, फिर घमासान होता है, फिर दोनों साथ हो जाते हैं। इसमें कुछ भी कह पाना बहुत ही मुश्किल होता है ऐसी परिस्थिति में कि क्या वास्तविकता है और क्या काल्पनिक है या क्या इसमें सच्चाई है। ये सब कुछ भी कहना मुश्किल अभी हो रहा है। अच्छा, जब लालू यादव जेल गए थे तो उस वक्त ये माना जा रहा था कि आरजेडी जो पार्टी है उसका बंटाधार हो जाएगा। उसके बाद तेजस्वी को जिम्मेदारी दी गई। तेजस्वी ने जिम्मेदारी का जो निर्वहन है वो भी अच्छे तरीके से किया था। 2015 के चुनाव के नतीजे उसके सबके सामने हैं। हालांकि सरकार बाद में जेडीयू और बीजेपी ने बना ली थी, लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो आरजेडी की ही थी। तो अगर इस तरह की अनबन सामने आएगी तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी पार्टी के लिए भी आगे, और फिर तेजस्वी यादव के लिए भी परेशानियां खड़ी होंगी। जी बिल्कुल सोहेल, मैं ये चीज़ बता दूं कि अगर पिछले चुनाव का बात किया जाए तो पिछले चुनाव में दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जो सबसे ज़्यादा वोट लेके आई थी, वो राजद ही थी। तेजस्वी यादव ने अपने नेतृत्व में राजद को एक अलग मुकाम पे ले गए हैं। लालू जी के नहीं रहते हुए भी तेजस्वी यादव राजद को एक मजबूती प्रदान किए हैं। अगर दोनों भाइयों के बीच अगर अनबन होती है तो बात है, जो अभी मजबूती पार्टी में देखा जा रहा है वो मजबूती कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा और इससे पार्टी को एक बड़ा नुकसान भविष्य में हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जिशान, तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए थे हमारे संवाददाता जिशान, जो पूरी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बिहार में महाभारत देखने को मिल रही है, और ये महाभारत आरजेडी पर कितनी भारी पड़ती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या आरजेडी यानी कि जो लालू परिवार है उसके दोनों भाइयों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से दोनों भाइयों के बीच में पोस्टर वार चल रहा है, जिस तरह से बैनर को लेकर के सियासत परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है, वो तो कुछ और ही और कुछ दूसरी तरफ ही इशारा कर रही है। लगातार तेज प्रताप यादव के पोस्टर जारी होते हैं, उनमें तेजस्वी नदारत नजर आते हैं, और फिर बाद में ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की जाती है कि सब कुछ ठीक ठाक है, केवल प्रिंटिंग जो है वो मिस्टेक थी। लेकिन अगर एक ही तरह की प्रिंटिंग मिस्टेक बार बार होना, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रहा है। उसके अलावा प्रिंटिंग मिस्टेक के तौर पर भी केवल तेजस्वी का गायब होना, पोस्टर से तेजस्वी का नदारत रहना अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या बिहार में आरजेडी में सब कुछ ठीक ठाक है? इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।